बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर फूड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, किस तरह से उस मूवमेंट हो रही है, क्या इसका सिस्टम है और कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, इन सब की डिटेल में पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स, यानी कि जो मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स हैं हमारे पास, मटीरियल्स आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड अ वस्कुलर सिस्टम। अब जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल है, जिस तरह वाटर है, ये किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है, उनकी ट्यूब्स के थ्रू सर्कुलेट करता है होल प्लांट बॉडी के अंदर। और उस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया? उसको हमने वस्कुलर सिस्टम का नाम दे दिया है। द वस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो वस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उनको उस टिश्यूज़ को हमने क्या क्या नाम दिया है? उनको हम लोगों ने उस एक टिश्यू का नाम है जाइलम टिश्यू और दूसरे का नाम है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स। अब जो जाइलम टिश्यू है वो किससे बना हुआ है? जिस तरह टिश्यूज क्लस्टर ऑफ सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, तो जो जाइलम टिश्यू है वो किसको मिला के बना हुआ है? वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और डेड सेल्स को मिला के बना हुआ है, जिनको हम वेसल्स का नाम दे देते हैं। वेसल्स हैव थिक वॉल, और जो वेसल्स हैं इनकी थिक वॉल होती हैं। They carry water from the roots through the stem and to the veins in the leaves। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो वेसल्स हैं वो थिक होती हैं और वो क्या कैरी करते हैं? वाटर कैरी करते हैं रूट से लेकर स्टेम तक, और फिर स्टेम से लेकर लीव्स वेन्स तक, और फिर वेन्स से लेकर लीव्स तक। Phloem is made up of long, thin, valid tubes called Sieves tube। अब जो फ्लोएम है हमारे पास वो किससे बना हुआ है? वो लंबी और थिन वैलिड ट्यूब से बना हुआ है, जिनको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने सेव्स ट्यूब्स का नाम दे दिया है। सेव ट्यूब्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। अब जो सेव ट्यूब्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? वो लिविंग सेल्स से बनी हुई हैं। जो हमारे पास साइलेंट थी वो डेड सेल से बनी हुई थी, लिविंग सेल से बनी हुई है। हुज हॉरिजॉन्टल वॉल हैव टाइनी होल्स, और जिनकी हॉरिजॉन्टल जो वॉल है उनकी उसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। फूड फ्लोज फ्रॉम द लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द सीव्स ट्यूब। अब जो फूड है, जिनकी जो खुराक है प्लांट की, वो लीव से ट्रांसपोर्ट होती है और लीव से मूव करती करती बाकी प्लांट के पार्ट्स के अंदर पहुंचाती है फूड को, और वो किस तरह से? उस सीव्स ट्यूब के थ्रू। उसके बाद फिर ये आखिरी पैराग्राफ नीचे वाला देख लीजिए इस पेज का। वाटर इनटू प्लांट्स थ्रू द रूट्स, यानी कि वाटर जो है प्लांट की बॉडी के अंदर, वाटर जो है वो रूट्स के जरिए आता है। द टाइनी पार्ट्स ऑफ द रूट दैट अब्सॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स आर कॉल्ड रूट हेयर। अब वो जो सबसे छोटा हिस्सा है रूट का, जो कि पानी को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने रूट हेयर्स का नाम दे दिया है। Briefly covering an inch or two roots hair grows at the tip of each root। अब वो क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे वो जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं रूट की टिप से। ईच रूट हेयर इज़ अ हॉलो ट्यूब विथ थिन वॉल। अब वो रूट हेयर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि हर एक रूट हेयर जो है वो हॉलो ट्यूब से बनी है और उसकी थिन वॉल है। इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट, यानी कि वो सेल ग्रो करता है रूट के बाहर से। रूट हेयर ग्रो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल वेयर वाटर इज हेल्ड, यानी कि रूट हेयर वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर के सॉइल के पार्टिकल्स हों और जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो। एज रूट इंटर्स द रूट सेल्स, एज वाटर इंटर द रूट सेल, जब पानी रूट सेल्स के अंदर जाता है, प्रेशर इज बिल्ट अप, तो उसके अंदर एक प्रेशर आ जाता है पानी के अंदर, जिसके थ्रू वो बाकी, क्योंकि उसने नीचे से ऊपर जाना होता है उसके लिए प्रेशर चाहिए होता है। दिस रूट प्रेशर हेल्प टू पुश वाटर शॉर्ट डिस्टेंस अप द स्टेम। ये जो प्रेशर होता है ये फिर क्या करता है कि उस वाटर को हेल्प आउट करता है कि ये उस अगले स्टेम तक या बाकी का अपना डिस्टेंस आसानी से ट्रैवल कर सके। प्लांट लूज वाटर वेपर्स थ्रू इवेपोरेशन इन द एटमॉस्फेयर, और जो प्लांट्स हैं अब उन्होंने वाटर भी रिलीज़ भी करना होता है, और वो किस तरह से रिलीज़ कर रहे हैं? वो अपना इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं। द वाटर पासिस थ्रू द टाइनी होल कॉल्ड स्टोमेटा विच आर फाउंड मेनली ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। अब जो वाटर जो है वो पास करता है तो छोटे छोटे लीव्स के छोटे छोटे होल्स के थ्रू, और जो ये होल्स कहाँ पर होते हैं? ये लीव्स के अंदर होते हैं, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं।
और उन छोटे छोटे होल्स को हमने क्या नाम दिया, उसको हमने स्टोमेटा का नाम दिया है, जिसके थ्रू पानी रिलीज होता है, विच इज़ फाउंड मेनली ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। जो अब ये स्टोमेटा कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो लीव्स की जो लोअर साइड होती है, निचला साइड होती है, उधर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है कि जिसके थ्रू पानी रिलीज कर रहे हैं एज अ वाटर वेपर्स की सूरत में, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने ट्रांसपायरेशन का नाम दे दिया है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब जो मूवमेंट है वाटर से रूट्स तक और रूट से लीव्स तक की, इसको हमने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन स्टीम का नाम दे दिया। इट अपीयर्स दैट वाटर इज बिल्ट अप बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर्स इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तब ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम होती है, ये वाला जो प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का, ये तब वाक़ होता है जब जाइलम ट्यूब से वाटर वेपर्स निकलते हैं और फिर वाटर वेपर्स लॉस्ट हो जाते हैं लीव्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के दौरान। दिस ट्रांसपायरेशन पुल इज मेन वे इन विच वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है, यानी कि ये जो धकेलना है पानी को और फिर वहाँ से वो उसका भाप बन के निकलना है लीव्स के थ्रू और स्टोमेटा से, ये मेन जो उसका पर्पस है, द ट्रांसपायरेशन पुल इज़ मेन वे इन विच वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। यानी कि ट्रांसपायरेशन पुल ही वो मेन वजह है जिसके थ्रू पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी प्लांट के बॉडी के अंदर। ट्रांसपायरेशन हेल्प अ प्लांट टू कीप कूल इन समर। अब वो जो ट्रांसपायरेशन है ये प्लांट को हेल्प करता है कि वो गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है। अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का हमने प्रोसेस भी किया। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। अब जो ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास जितने भी, वो अपना फूड जो है, अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं अपने लीव्स के थ्रू बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और वो जो जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खुराक खुद बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, उसको हमने फोटोसिंथेसिस का नाम दे दिया। दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब फ्रॉम द एयर एंड वाटर अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय देयर रूट्स टू मेक सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एयर से लेते हैं, और जो वाटर है वो अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से, जिसके और जो वाटर अब्सॉर्ब किस तरह से होता है, वो रूट से होता है, जिसके थ्रू वो लोग सिंपल शुगर बनाते हैं, जिस तरह के ग्लूकोज बना रहे होते हैं। ग्लूकोज इज देन यूज बाय प्लांट्स और इज चेंज इनटू इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड अब्सॉर्ब इन डिफरेंट पार्ट सच एज द स्टेम, द रूट्स, द लीव्स, सीड्स एंड फ्रूट्स बी यूज्ड लेटर। अब जो ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट अब्सॉर्ब कर देता है और उसको चेंज कर देता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस में, जो कि स्टोर हो जाता है प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके ये स्टोर हो जाता है। जिस तरह के हमारे पास स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, सीड्स हैं और फ्रूट्स हैं, इधर जाकर ये थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि फोटोसिंथेसिस जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, ताकि इस ज़मीन के अंदर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सर्वाइव कर सकें, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स ऑक्सीजन एंड प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ एंड कंब्यूशन। जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस लेवल मेंटेन करता है एयर के अंदर ऑक्सीजन का, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में इक्वालिटी रखता है हर गैस की, हमारी एयर के अंदर क्वालिटी रख रहा है ये, और जो कि ये सपोर्ट इस तरह से कर रहा होता है हमारी लाइफ को और हमारे कंब्यूशन प्रोसेस को। Forests of the world help to absorb the huge amount of carbon dioxide that is produced by modern industrial societies। अब जो फॉरेस्ट है हमारे यहाँ, ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, इसको मेंटेन रखते हैं। अभी इतनी ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आ रही है, यानी कि ये फैक्ट्री से आ रही होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हर चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रही होती है तकरीबन। Plants manufacture all their bodies building and energy producing substance from simple raw material using the energy of sunlight. Animals depend on plants and plant eating animals for their food and energy supplies। ठीक है, ये सो सिंपल बात है कि भी एनिमल्स भी प्लांट्स को खाते हैं,
कुछ ग्रास खाते हैं जो एनिमल्स, वो भी, और फिर ग्रास वाले जो एनिमल्स हैं वो भी किसी को खाते हैं, और फिर आगे इस तरह से फूड चेन जो है, ठीक है, ये फूड चेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स का होना हमारे लिए। कार्स, एरोप्लेन्स, होम हीटिंग सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आर मेक अस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब जितने भी कार्स हैं, एरोप्लेन्स है, हमारे पास होम हीटिंग सिस्टम्स है या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह के हमारे पास पेट्रोलियम है, हमारे पास गैस है, एक्सेट्रा, which are made with sunlight energy that was absorbed by plants millions of years ago। अब ये जो पेट्रोलियम है, ये हमारे पास गैस है, ये बाकी चीज़ें जितनी भी हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट की एनर्जी लेते हैं, जो कि प्लांट्स जो है जो मिलियन ऑफ ईयर्स जिन्होंने संभाल के रखी हुई होती है। उसके बाद आ जाते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। अब जो ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं हमारे पास, वो सांस लेने का प्रोसेस कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। अब ये जो स्टोमेटा है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये लोअर निचला हिस्सा जो होता है लीव का, उधर पाया जाता है। अब आ जाते हैं सिस्टम्स इन ह्यूमन, यानी कि इंसानों के अंदर इसका क्या सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस by which food is oxidized in the body cell to produce energy। रिस्पायरेशन एक वो प्रोसेस है हमारी बॉडी का जिसके अंदर फूड जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड के थ्रू। ऑक्सीजन इज टेकन टू द बॉडी फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ऑक्सीजन यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, अपने अंदर इनहेल करके जा रहे हैं, यानी कि अपने अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन, और एक्सेल करते हैं, यानी कि निकालते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को। इट इज कम्पोज्ड ऑफ अ नोज, विंडपाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एयर सैक्स और एल्वुलाई। अब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, वो हमारे पास नोज पे है, हमारी विंड पाइप यानी कि हमारी जो सांस लेने वाली नाली है ये, और फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एयर सैक्स और एल्वुलाई। ये आपको ये सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ से अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, प्लांट्स की हमने बात की थी रिस्पायरेशन की प्रोसेस की। अब ह्यूमंस के अंदर यानी कि इंसानों के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है अब हम लोग वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इज टेकन इन और इनहेल्ड बाय अ नोज, यानी कि हम सांस लेते हैं और बाहर एक्सेल भी करते हैं। किस तरह, किसके थ्रू, अपनी नोज के थ्रू, अपनी नाक के थ्रू। इट पासेस थ्रू द विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड इज डिलीवर्ड इनटू द एयर सैक और एल्वुलाई। अब जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये अंदर लेके जा रहे हैं, ये जो एयर है ये सबसे पहले जाके हमारे विंड पाइप से पास होती है, फिर हमारे पास ब्रोंकाई में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में, और फिर हमारे एयर सैक्स में, और फिर एल्वुलाई के अंदर। The wall of the alveoli are thin and moist and are surrounded by blood capillaries। अब जो हमारे पास जो alveoli की जो वॉल है वो बहुत थिन होती है और वो मॉइस्ट होती है थोड़ी सी, and are surrounded by blood capillaries। उसके वो घेरी हुई होती है, उसके इर्द गिर्द होती हैं ब्लड कैपिलरीज, सो दैट गैशियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इजीली। जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ जो गैशियस एक्सचेंज है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये आसानी से प्रोसेस हो रहा होता है। ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब बाय द रेड ब्लड सेल्स। अब जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब हो जाता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू इन द कैपिलरीज। और ये रेड ब्लड सेल्स हमारे पास कहाँ पर होती हैं, कैपिलरीज के अंदर मौजूद होती हैं, एंड इज टेकन टू द सेल बाय द ऑफ द बॉडी। और फिर ये सेल्स के अंदर चली जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है। द फूड प्रेजेंट द सेल्स इज ऑक्सीडाइज्ड। अब जो फूड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा होता है, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, और साथ साथ एनर्जी बन रही होती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। अब ये जो एनर्जी जो बन रही है हमारे बॉडी के अंदर, ये हम लोगों के लिए बहुत से काम करने में मदद करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है। दिस इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरी टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज ब्रीथ आउट और एक्सेल आउट। अभी ये ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है, फिर ये जब लंग्स के थ्रू लंग्स के अंदर जाती है, वहाँ से ये ब्रीथ आउट हो जाती है, या फिर यानी कि एक्सेल हो जाती है, हम बाहर निकाल देते हैं। फिर ये देखिए ये कुछ प्रोसेस गैसेस हैं, और ये कितनी परसेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, या कितने परसेंट हम लोग इसको इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हम लोग 21% इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेके जाते हैं,
और 16% हम लोग एक्सेल करते हैं, इनके बाहर लेके जाते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.04% लेके जाते हैं और 4% बाहर निकाल देते हैं, यानी कि कम लेके जाते हैं, ज़्यादा बाहर लेकर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 79% ही हम इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, और 79% ही हम लोग एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। और फिर वाटर वेपर्स जो हैं वो वेरी लिटिल और अलॉट। इनहेल करते हैं हम लोग वाटर वेपर बहुत कम, लेकिन बाहर जो एक्सेल करते हैं वो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम जब पानी पीते हैं ना, तो पानी भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक हुआ आज हम लोगों ने पढ़ा था। सिर्फ आज हम लोगों ने पेज नंबर 12 पे पढ़ा है और पेज नंबर 11 पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।